प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने जा रहे हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते समय हम किसका ध्यान रखते हैं, ये सब चीज़ों और उन पर आधारित क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। पहले आज ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है त्रिकोणमिति का। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, त्रिकोणमिति है अनुपात है क्या। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा। तो त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात हमको पढ़ना है। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों वाली, मिति का अर्थ होता है मापन, तीन कोणों वाली आकृति का मापन। और मापन माने किस अनुसार, तो अनुपात के अनुपात के रूप में मापन किया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाता है। खैर इस नाम से आपको बोध नहीं होगा, हम आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। कि मान लो कि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसका ये कोण 90 अंश का है। अब थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपात बताने से पहले थोड़ा समकोण त्रिभुज का परिचय कर लिया जाए बढ़िया ढंग से। समकोण त्रिभुज क्या है, तो समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। कोई एक कोण 90 अंश का होगा और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। आप उन्हें पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा। और बाकी जो भुजाएं होती हैं वो लंब और आधार कहलाती हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं होती हैं कि लंब कौन है आधार कौन है। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण जो फिक्स होता है, कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा ही कर्ण कही जाती है। लंब आधार फिक्स नहीं होता है। लंब आधार किस पर रखा जाता है, तो ये जो दो कोण बचेंगे ये न्यून कोण होंगे, मतलब कि 60 से कम 90 से कम अंश के कोण होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये दो कोण होंगे ये न्यून कोण होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो इन न्यून कोणों पर लंब और आधार का निर्धारण होता है। अब जैसे कि हम कह रहे हैं, जैसे ये न्यून कोण लें, ये न्यून कोण लें, कोण C के लिए लंब कौन होगा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और एक जो बचेगा वो आधार होगा। ठीक है, कोण A के लिए लंब क्या होगा, अब कोण A के लिए ये लंब नहीं कहलाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये लंब होगी और एक जो भुजा बचेगी वो आधार होगी। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि लंब आधार फिक्स नहीं होता है। लंब आधार का मान न्यून कोणों पर बदलता रहता है। लंब आधार जो होता है वो न्यून कोणों पर चलता है, कर्ण जो होता है वो 90 अंश पर चलता है और न्यून कोण जो लंब आधार है वो न्यून कोणों पर चलता है। किस न्यून कोण के लिए हम लंब पूछ रहे हैं, अगर इस न्यून कोण के लिए लंब पूछ रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये होगा आधार, एक जो बचेगी वो आधार, वो कोण तो फिक्स है। ठीक है, कोण A के लिए कोई भी दो न्यून कोण होते हैं, उनके सामने वाली भुजा लंब होती है, बाकी एक जो बचेगा आधार है। भाई कर्ण तो फिक्स है, कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। लंब देखना है तो जिस न्यून कोण के लिए आप लोग पूछ रहे हो, किस न्यून कोण के लिए लंब खोजना है भाई, तो जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, बाकी एक जो बचेगा वो आधार होगा। ये बदलते रहते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि लंब और आधार, समकोण त्रिभुज का लंब और आधार बदलता रहता है, केवल कर्ण फिक्स होता है। और लंब आधार किस पे चलता है, तो न्यून कोण पर ही चलता है। और जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने जा रहे हैं वास्तव में है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो किसी समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष उनकी दो भुजाओं का अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम पढ़ने जा रहे हैं
वो वास्तव में किसी न्यून कोण त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी किसी न्यून कोण के सापेक्ष कोई भी एक न्यून कोण, ये इन दोनों में से कोई भी, मान लो ये कोण थीटा है, तो इसके सापेक्ष दो भुजाएं, कोई दो भुजा का अनुपात हम निकालते हैं तो उसको कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि न्यून कोण के कारण भुजा बदलती, न्यून के कारण लंब और आधार बदलते हैं। न्यून कोण के कारण लंब और आधार बदलते रहते हैं, इसीलिए वहां पर हम लगा रहे हैं कि न्यून कोण के सापेक्ष, किसी न्यून कोण के सापेक्ष किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। यही हमको यहाँ पर पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, छोटा वीडियो था। इसमें केवल हमने आपको ये बताया कि भाई हाँ, एक चीज और बताते चल रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका काम इस त्रिकोणमितीय अनुपात में पड़ेगा। जैसे किसी भी समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा दी गई हो, तीसरी भुजा निकालने के लिए तीनों भुजाओं में एक संबंध पाइथागोरस ने बना दिया। क्या बना दिया? कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये बहुत फेमस फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे, 10वीं में सिद्ध करेंगे। इस फार्मूले से क्या पता चलेगा? इस फार्मूले से हमको ये पता चलेगा, अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे दी गई हो तो एक भुजा निकालने के लिए कोई भी एक भुजा, जरूर ये कर्ण ही निकलेगा, इससे कोई भी एक भुजा दे दी गई। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मान लो कि ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण निकालना है हमको। फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़े भी हो 6-7 में, 7 में पढ़े होगे, 7-8 में पढ़े होगे। ये लंब, इसमें से कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा, ठीक है ना? यहाँ पर नहीं टेंशन लेना है कि भाई कौन लंब है कौन आधार, नहीं। इसमें दोनों में से ये तो कर्ण फिक्स है, तो इसमें कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा, ठीक है। तो लंब का वर्ग मान लेते हैं कि लंब 3 है, धन कर्ण आधार का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर तुम्हारा हो जाएगा 9 धन 16, तो कर्ण का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर तुम्हारा हो जाएगा कर्ण में 25। कर्ण में 25 क्यों हुआ? क्योंकि समीकरण है भाई, जब उधर जाता है तो संक्रिया उल्टी होती है, इधर वर्ग है तो उधर जाएगा वर्गमूल निकलेगा, तो कर्ण बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना? 5। तो ये फार्मूले की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब मान लो कि यही होता, कर्ण दे दिया होता, यही सवाल ले रहे हैं, कर्ण दे दिया होता, ये आधार चाहे लंब, इसको आधार ही मान लेते हैं, आधार है तो हमको लंब निकालना होता है। बस यहाँ से फार्मूला पक्षांतर कर दो भाई, लंब निकालना है हमको, तो आधार को इधर पक्षांतर कर दो, तो लंब का वर्ग बराबर तुम्हारा फार्मूला बनेगा कर्ण का वर्ग, ये फार्मूला एक ही पर बनते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। अगर आधार निकालना है, आधार का वर्ग निकालना है, तो आधार को इधर, आधार छोड़ करके लंब को इधर पक्षांतर कर दो, तो हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला क्या बनेगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आप इस फार्मूले से, पाइथागोरस के जो फार्मूला है, इससे समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजा दी गई होगी, उसको तीसरी भुजा आप निकाल सकते हो। इस फार्मूले का यहाँ बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है बेटा, इसको आप लोग छोटे पर से भी पढ़े हो तो ये समझ लेना। लेकिन एक बात और समझ लेना जो मैंने पहले बताया है, फिर से समझा दे रहे हैं कि भाई समकोण त्रिभुज का कर्ण केवल फिक्स होता है। कर्ण जो होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। लंब आधार फिक्स नहीं होता है, लंब आधार चलते हैं न्यून कोण पर। जिस न्यून कोण के बारे में पूछोगे, इस न्यून कोण के लिए लंब कौन होगा, तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, एक जो बचेगी वो आधार होगी। इस न्यून कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, एक जो बचेगी वो आधार होगी। लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं बेटा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके त्रिकोणमिति में बहुत काम आएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो था, थोड़ा छोटा है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आपका अगले वीडियो से एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। धन्यवाद।